वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान IAF ब्रिटिश फोर्सेस के लिए लड़े और दूसरी तरफ PAF का कयाम पाकिस्तान के ब्रिटिश रूल से आजाद होने के बाद ही 14 अगस्त 1947 को हुआ। IAF की बात करें तो इनके पास तकरीबन 1700 एयरक्राफ्ट्स हैं। PAF की कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल CCS को दुनिया के बेस्ट टैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर्स में गिना जाता है। PAF ने अपना फेमस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट शुरू किया। फिर आता है इंडिया का बहुत ही मशहूर फ्रेंच ओरिजिन का राफेल। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन व्यूअर्स इंडिया के पास बहुत ही खतरनाक रशियन ओरिजिन का S-400 डिफेंस सिस्टम है। तो PAF के पास है JF-17 ब्लॉक 3। JF-17 थंडर पाकिस्तान का नया मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। यहां पे हम आपको एक फन फैक्ट बताते चलें कि 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बहुत ही मशहूर F-16 फाइटिंग फैल्कन्स हैं, जिन्हें अमेरिका से इंपोर्ट किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स अभी एक बहुत ही एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन दो एयरफोर्सेस की जो साउथ एशिया के पावर डायनेमिक्स में सेंट्रल रोल अदा करते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स PAF और इंडियन एयरफोर्स IAF। जब भी इंडो पाक टेंशन्स बढ़ती हैं तो सबसे पहले स्पॉटलाइट में आती हैं इन दोनों मुल्कों की फजाई कुव्वतें। लेकिन असल में इनकी ताकत, स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है? यह सिर्फ एक जज्बाती कंपैरिजन नहीं, एक फैक्चुअल, हिस्टोरिकल और टैक्टिकल जायजा है। IAF की बुनियाद 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश रूल के दौर में रखी गई और उस वक्त चूंकि पाकिस्तान का वजूद नहीं था तो PAF अभी क्रिएट नहीं हुई थी। ब्रिटिश रूल के अंडर होने की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान IAF ब्रिटिश फोर्सेस के लिए लड़े। आजादी के बाद IAF ने अपने आप को साउथ एशिया की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली इवॉल्विंग फोर्स बनाया और दूसरी तरफ PAF का कयाम पाकिस्तान के ब्रिटिश रूल से आजाद होने के बाद ही 14 अगस्त 1947 को हुआ। शुरुआत में सिर्फ कुछ ही एयरक्राफ्ट्स और सिर्फ 2 ट्रेनिंग स्कूल्स थे, लेकिन आज दुनिया की टॉप 10 कॉम्बैट टेस्टेड एयर फोर्सेस में इसका नाम शामिल किया जाता है। PAF और IAF साउथ एशिया की बड़ी राइवल फोर्सेस हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म यूज की जाती है जिसे सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस को बढ़ाती है तो दूसरी कंट्री उसका मुकाबला करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाएगी। यह एक कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना है। पाकिस्तान और इंडिया शुरू से ही सिक्योरिटी डायलेमा में हैं और दोनों कंट्रीज एक दूसरे की पावर को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। अब जरा जायजा लेते हैं इन दोनों एयरफोर्सेस की स्ट्रेंथ्स का। IAF की बात करें तो इनके पास तकरीबन 1700 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें Su-30 MKIs, राफेल्स, तेजस और मिग सीरीज शामिल हैं, जबकि PAF के पास सिर्फ 900 के करीब एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें JF-17 थंडर्स, F-16s, मिराज और चाइनीज एयरक्राफ्ट शामिल हैं। लेकिन मिलिटरीली वीक होने के बावजूद PAF की खासियत है उसका एजाइल डॉक्ट्रिन और रियल टाइम बैटलफील्ड एक्सपीरियंस। PAF का हर पायलट फ्लाइंग आवर्स में एक्सपर्ट है। PAF के पायलट्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, हर साल रेड फ्लैग और ब्लू फ्लैग जैसी एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेते हैं। PAF की कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल CCS को दुनिया के बेस्ट टैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर्स में गिना जाता है। रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात करें तो PAF के पायलट्स ने अफगानिस्तान, सीरिया और UN मिशंस में अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस हासिल किए। 2009 में F-16 और JF-17 थंडर का रियल टाइम बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन वर्ल्ड क्लास लेवल का था। पहलगाम अटैक से पहले 2019 में इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ में PAF ने अपना फेमस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट शुरू किया। इसी ऑपरेशन में पाकिस्तान ने इंडिया के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को कैप्चर करके POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स भी वेल ट्रेन्ड हैं, लेकिन कई दफा इक्विपमेंट और कमांड फेलियर्स क्रिटिकल बने, जैसे 2019 में Mi-17 हेलीकॉप्टर अपनी ही फ्रेंडली फायर में गिरा दिया गया। अब बात करते हैं दोनों एयरफोर्सेस के एयरक्राफ्ट्स की। IAF के एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो IAF के पास तकरीबन 1700 फाइटर जेट्स हैं। इनमें शामिल हैं रशियन ओरिजिन का ट्विन सीटर, ट्विन इंजन मल्टी रोल Su-30 MKI।
इसे IAF की बैकबोन समझा जाता है। ये एयर सुपीरियरिटी के साथ ग्राउंड अटैक मिशंस भी परफॉर्म करता है। इस जेट की खास बात इसकी सुपर मैनेवरेबिलिटी है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स और कैनार्ड्स यानी स्मॉल फ्रंट विंग्स लगे हैं, जो इसे एरियल कॉम्बैट में एक डेडली एयरक्राफ्ट बनाता है। इसमें लगता है बार्स रेडार, जो कि 400 किलोमीटर तक टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है, और ये इंडिया के बहुत ही मशहूर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी कैरी कर सकता है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स करता है। फिर आता है इंडिया का बहुत ही मशहूर फ्रेंच ओरिजिन का राफेल। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। राफेल में एडवांस्ड रेडार्स नस्ब हैं और ये बहुत ही खतरनाक BVR मिसाइल्स को कैरी करता है। इसे ओमनी रोल फाइटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक वक्त में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और रिकॉग्नाइजेंस मिशंस सब परफॉर्म कर सकता है। राफेल में लगे हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रेडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जो इसे जैमिंग और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज देता है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम जो रेडार ऑफ मोड में भी एनिमी डिटेक्ट कर सकता है। क्रिटिक्स का यह कहना है कि पाकिस्तान के तनाज़ों में राफेल एक पावरफुल जेट जरूर है, लेकिन लिमिटेड नंबर्स यानी सिर्फ 36 होने की वजह से इसका लार्ज स्केल वारफेयर में इंपैक्ट रेस्ट्रिक्टेड है, स्पेशली जब PF के पास BVR कैपेबल JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स लाइन में हैं। और रिसेंटली फ्रेंच ओरिजिन के इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर सवाल उठना शुरू हुए जब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यह एडमिट किया कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट एक राफेल को मार गिराया। Since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? What is important is that not the jet being down, but why they were being down. राफेल के अलावा इंडिया के पास उसका अपना तैयार करदा एक तैयारा तेजस भी है। ये सुपरसोनिक फाइटर जेट्स में स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट है। इसके अलावा इंडिया के पास हैं मिराज 2000, MiG-21 और MiG-29। और यहां आपको एक फन फैक्ट बताते चलें कि MiG-21 एक सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि मॉडर्न दौर में बहुत ही पुराना समझा जाता है, लेकिन अब भी ये एयरक्राफ्ट सर्विस में है। लेकिन 1970 से लेकर आज तक तकरीबन 400 MiG-21 क्रैश हो चुके हैं। और दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान इंडिया की डॉग फाइट में अभिनंदन भी इसी एयरक्राफ्ट में मौजूद था। लेकिन व्यूअर्स, इंडिया के पास बहुत ही खतरनाक रशियन ओरिजिन का S-400 डिफेंस सिस्टम है। S-400 ने रिसेंट इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ में पाकिस्तान एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में एक सेंट्रल रोल प्ले किया है। तो व्यूअर्स, इंडिया के पास तकरीबन 1700 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 900 एयरक्राफ्ट्स हैं। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो PF के पास है JF-17 ब्लॉक 3। JF-17 थंडर पाकिस्तान का नया मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। यह एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। PF का सबसे बड़ा एज यही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, जो कि AESA रेडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल्स जैसा कि PL-15 के साथ आता है। पाकिस्तान का फोकस स्मार्ट और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर पे है। PF की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की इंटीग्रेशन, स्टेल्थ टैक्टिक्स और लो रेडार सिग्नेचर एयरक्राफ्ट्स मिसाली हैं। यहां पे हम आपको एक फन फैक्ट बताते चलें कि 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा था कि इंडिया को राफेल परचेज करने की जरूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बहुत ही मशहूर F-16 फाइटिंग फाल्कन्स हैं, जिन्हें अमेरिका से इंपोर्ट किया गया। ये एयरक्राफ्ट प्रिसीजन स्ट्राइक स्पेशलिस्ट हैं। और PF के पास मिराज एयरक्राफ्ट भी है, जिसे लोकली अपग्रेड किया गया है। PF ने अब एडवांस सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसमें साब एरिया शामिल हैं। IF और PF में एक और वाज़ेह फर्क है, वो ये कि IF की डिपेंडेंसी ज्यादा फॉरेन टेक पर है, जिनमें फ्रांस, रशिया और इजराइल शामिल हैं, जबकि PF ने इंडिजिनस अपग्रेड सिस्टम्स और लोकल प्रोडक्शन पर फोकस रखा है, जिससे कॉस्ट कम और एफिशिएंसी ज्यादा है। लॉजिस्टिक्स का कंपैरिजन करें तो IAF का साइज ज्यादा है, लेकिन मैनेज करना मुश्किल है।
खास तौर पे लद्दाख जैसे माउंटेनस रीजन्स में। जबकि पीएएफ छोटी फोर्स होने के बावजूद मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स में हाईली एफिशिएंट है। इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही फेमस क्विक रिस्पांस डॉक्ट्रिन है जिसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहा जाता है। अब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के खिलाफ पीएएफ का क्विक रिस्पांस मॉडल पीएएफ की क्विक मोबिलिटी की बेस्ट एग्जांपल है। यह सब था पीएएफ और आईएएफ का एक करंट कंपैरिजन। साउथ एशिया के ये दोनों एयरफोर्सेस सिक्योरिटी डायलेमा के पेश नजर खुद को एडवांस करती जा रही हैं। अगर फ्यूचर प्रोग्राम्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अभी एक बहुत ही एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, जो कि अभी डेवलपमेंटल फेजेस में है। पाकिस्तान एयरफोर्स भी बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट अज़म पर काम कर रही है, जिसका गोल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डिजाइन करना है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। और इस बात के फेयर चांसेस हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोजेक्ट अज़म के अल्टरनेट चाइना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट FC-31 को इंडक्ट करेगा। J-31 अमेरिका के F-35 के मुकाबले में चीपर और पॉलिटिकली एक्सेसिबल है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क अपनी एयरफोर्सेस को चेंजिंग मिलिट्री ट्रेंड्स के साथ एडवांस कर रहे हैं, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ कॉमन पीपल। एक छोटी सी गलती भी न्यूक्लियर वॉर को दावत दे सकती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे खित्ते पे होंगे। लिबरल होने के नाते हम ये समझते हैं कि वॉर किसी भी मसले का हल नहीं। इंडिया और पाकिस्तान को वॉर मॉन्गरिंग छोड़कर डायलॉग, पीस और स्टेबिलिटी की बात करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है। डिफेंस पे इन्वेस्ट करने की बजाय अगर ये करोड़ों रुपए आवाम की प्रॉस्पेरिटी पे खर्च किए जाएं तो बहुत बेहतर होगा, और इससे दोनों मुल्कों में खुशहाली आएगी। और इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को भी चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरे नारे लगाने और जिंगुइस्ट नैरेटिव बिल्ड करने के बजाय प्यार, मोहब्बत, कोएग्जिस्टेंस और पीस की बात करनी चाहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर पहलगाम अटैक के पीछे किसका हाथ है तो यहां क्लिक करें।